हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर बरकाती मोबाइल को अभी सब्सक्राइब करें। The Chief of Procession Islamic Scholars and our respectable poets and our gentle present, our equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाशिर मसलक आला हजरत आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा हिदायत नूरी साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बजरिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे मोहब्बत भीमुआ आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफहीम तक पहुंचा हुआ है। बड़ी तेज़ी के साथ आप देख रहे हैं एक तरफ जहां मिंबर नूर पर नकीब आज़म हिंदुस्तान मसीह अल्फात हज़रत अल्लामा कफ़ील अंबर तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही साथ आबरूए तरन्नुम जाने तरन्नुम शायर खुशफ़िक्र हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फ़ैज़ी साहब क़िबला भी हैं और बादशाह तरन्नुम शाहकार तरन्नुम जनाब तस्लीम रज़ा बरेलवी साहब भी हैं और सानिए नायब अबुल हक़ानी खतीब लासानी हज़रत अल्लामा साबिरुल क़ादरी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर साहब, उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। वाह वाह वाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। एक तरफ से लोग टैंक लेके आ रहे हैं तो एक तरफ 3 साल का बच्चा दूध की बोतल लिए हुआ है। क्या बात है, टैंक को मारने के लिए। अरे बोलो, क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। अरे बोलो यार, लहक के बोलिए। आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपके सुभान अल्लाह कहने के सदक़े में अल्लाह ताला उन लोगों पर रहमतों की बारिश करेगा फ़लस्तीन में और दुश्मनों को नेस्त नाबूद करेगा। बोलेंगे, अपने भाइयों के लिए बोलेंगे,
एक तरफ से टैंक है, रॉकेट है, बम है, 3 साल का बच्चा मैंने देखा और दूध की बोतल मुंह में लिए हुआ और उधर से टैंक इधर से बोतल उठा। आप लोग भी बोलिए भाई। अरे कारी साहब बोलिए अपने मोहल्ले के जलसे को, अपने मोहल्ले के जलसे को। तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ आपके भाइयों के लिए। फिलिस्तीन में बमबारियां हो रही हैं और एक शेर देखें आप कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं इजराइल से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से। इको शरीफ उठाना कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। अबे काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, शौकत-ए इस्लाम, फलस्तीनी मुसलमान, मस्जिद-ए अक़सा, मस्जिद-ए अक़सा। वाह 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 वाह, अरे उतना उतना मुसलमान बढ़ेगा। कि जब जब एक मतलब और चांस दे रहा हूँ यार, कम से कम बम नहीं खा रहे हो, सुभान अल्लाह तो खाओ। बोलो 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 बोलो, तुम्हारी आवाज तो टकराए। कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। और जो लोग हमें भगाना चाहते हैं कि इंडिया छोड़ के चले जाओ, उन लोग के लिए एक शेर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उल्मा के हवाले से तेजी के साथ कारी साहब, मोहम्मद अली साहब किबला बैठे हुए हैं, ये शेर समाप्त करें आप कि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उलमा आपसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि बनो खालिद सिफत इंसान, ऐसे नहीं कोई हिला देगा हमें, कमी हमारे अंदर है। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, हाय हाय हाय, खा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और जो भगाने के चक्कर में सुन ले, अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में पाए हैं। अब सुने आप, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक अफला यतदब्बरून अल कुरान। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, हिकमत और साइंस की दुनिया है, एजुकेटेड दुनिया है। तो इस कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पर फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में उतना इल्म और ज्ञान आप रखते हो। कुरान पाक में और आगे देखें आप, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, लेकिन खुदा की कसम हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम इसकी हकीकत को जान सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वही एतराज करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं और उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो जाहिल है या झूठ बोल रहे हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कि हम कुरान को जलाएंगे, वो कुरान को जलाने की बातें करते हैं। लेकिन खुदा की कसम पूरी दुनिया में आप देखें, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, तुर्किस्तान हो, सूडान हो, पूरी दुनिया में लोग कुरान को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो भिमोआ के उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं जलसे के हवाले से कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, अल्लाह, वाह 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 वाह, ला के बोले सुभान अल्लाह। अरे बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। और कुरान जो है ना, ये किताब जो उतरी है, कुरान शरीफ, ये जो किताब है ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। और इसकी ताईद, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ अल्लामा कफील करें, अल्लामा हिदायत नूरी करें, अल्लामा जाबिरी करें, साबिरुल कादरी करें, जाकिर साहब करें, कारी अली फैजी करें, तस्लीम साहब करें, ये करें वो करें। कौन सी बड़ी बात है? कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस्लाह मुआशरा तालीमी बेदारी में आए हो, सुन लो, देखो आप पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिससे लोग बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, उसका जो चश्मा है वो कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। ये अपने अपने नहीं, ये तो गैर लोग कह रहे हैं। ये देखे आप, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 309 एकड़ में बोस्टन में फैली हुई यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटी है मानी जाती है। आपको मालूम है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने, बोले बोले बोले, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी। आगे देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है, इसे गौर से देखें। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, कार्डियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, वाटर साइकिल फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, पेन रिसेप्टर फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बारमेंट फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। वाह वाह। अब देखें आप लोग, जो लोग कुरान पर बकलोली करते हैं यूट्यूब में और कमरे में बैठकर, वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में देख ले कि कुरान जो किताब है ना, वो लाजवाब किताब है। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में इसका जो मुसन्निफ है उसने कुरान के बारे में बड़ी अच्छी एक बात लिखी है। वो कहते हैं कि 1975 में अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया। इन सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ट लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन अमेरिका, क्रेवन सुपर कंप्यूटर इन 1975। 1975 में अमेरिका के साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना शानदार कंप्यूटर है ये कि अगर कोई चीज आपको जांचना हो तो इसमें लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच के देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच के देगा। इतना शानदार कंप्यूटर है। अब आइए, वो कहते हैं कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? झूमिए, पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, आवाज बढ़ाओ, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बोलो यार, कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे उनको 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा।
5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये कंप्यूटर आज कह रहा है। अल्लाह की कसम, आप कुरान पाक खोलो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन इस्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। और एक को चैलेंज नहीं किया, सब मिलकर कोशिश करो, तू भी नहीं कर सकते। हैरत की बात है, कुरान बार बार कह रहा है पूरी किताब का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने के लिए आ गए? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, सूडान भी जानता है कि फलस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात कुरान, शान मुस्तफ़ाई, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। कुरान के सामने कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें, उनका पैगाम एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो भीमुआ वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दानियाल आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, ज़करिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह 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 वाह। कुरान पाक रोज़े
अव्वल ही से दिलों पे लिखा। क्या बात है रुल अमीन भाई, वाह 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 वाह, बहुत लाजवाब। या रसूल अल्लाह, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ इस्लाम की बालादस्ती, हक्कानियत कुरान समाप्त करें आप। और सुनो, दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, सारियों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बौद्धिस्टों की सारी किताबें, बिरादरान वतन की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पोलाटो की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, फिलंगर की सारी किताबें, अलेक्जेंडर की सारी किताबें, और आगे बढ़ो, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, कबीर की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, और आगे बढ़ो, ओलाटो की किताबें, पोलाटो की किताबें, सुकरात की किताबें, कालो की किताबें, गोरों की किताबें जमा करो और पुट ऑल द बुक ऑन द ओशन, जमा करिए और समंदर में डाल दीजिए, डाल दीजिए, और 10 दिन के बाद बुलाइए। एंड कॉल देम, ए तोरा ए ज़बूर ए इंजील वेदास उपनिषद स्मृति गीता गीता अंगा उपांगा मेहुला सवित्रा धमपत जन्नत दसातीर गाथा मता मुरकुस लोका यूहन्ना खुरूज पैदाइश हक़ूक़ मुकाशिफा इस्तिस्ना अहवाल गिनती आदि गरम गुरु गरम दसम गरम लोन सीचे लेचे बीचे टीचे जेनेसिस नंबर्स एक्सोडस लेविटिकस अहबार मुकाशिफा गिनती अहबार खुरूज पैदाइश खुदा की कसम कोई किताब नहीं आएगी। और आज मदरसा गौसिया में पुकारो ऐ कुरान 8 साल का बच्चा आ जाएगा। बोलो यार, बोलो रे, फिलिस्तीन को मानने वालों बोलो, लहक के बोलिए। मदरसा गौसिया में आओ, इस स्टेज पे आओ, कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए तालीमी बेदारी में आने वालों, इसलिए कि दुनिया की सारी 11 जगहों से नारा लगाना, मैं कल बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों को बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक नारे तकबीर। अब जिसका हाथ ना उठे वो फैसला करे, कुरान से मोहब्बत है तो हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शान कुरान, शौकत कुरान, रहमत कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बुलाओ बुलाओ, कोई नहीं आएगा। आ जाओ इस स्टेज पर, 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा। सुन लो जॉर्डन, सुनो न्यूतनयाही, सुनो चीन के जेंगेंग, सुनो गोदा, सुनो गोदी, सुनो योगा, ये सुन लो, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। 30 पारे महफूज हैं कल्ब में महफूज है माशाअल्लाह। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक। हाय 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 हाय, अल्लाह। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना
एक तरफ, 30 तारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ो। दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्किटेक्चर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes MBBS, the writer of MBBS book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes MTech, the writer of MTech book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियरिंग कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्किटेक्चर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बीटेक कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। I challenge to the father of Yahud, father of Yahud, father of Christian, father of Jainism, father of Buddhist, father of Sikh। मैं चैलेंज करता हूँ ईसाइयों को, गुरु को, क्या पूरी इंजील उनके सीने में है? मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के बापों को, पूरी तौरा उनके अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ बुद्धिस्टों को, अंगा अंदर है, उपांगा अंदर है, धम्पत अंदर है, सदाफत अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ जो क्या बोलते हैं ये एथिस्टों के बापों को, गुरुओं को, कि डार्विन की किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है। यकीनन जवाब मिलेगा, नो, we do not have a complete book in our chest। हमारे सीने के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन आओ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, देख लो 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साल साहब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ये भीमुआ के जलसे में आने वालों सुनो कि जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार पे मिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। वाह 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 वाह। लहक के बोले और लहक के बोले। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई। लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, कुरान में दहशतगर्दी है। मैंने कहा कैसे? कि आप लोग एक अल्लाह एक रसूल को मानते हो, एक किताब को मानते हो। हमको देखो, हम लोग करोड़ों को मानते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हैं हम सबको साइड दे देते हैं, आप लोग किसी को साइड नहीं देते हैं। आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कहा सुनो, तुम साइड इसलिए देते हो बेटा कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते हमारी सड़क सीधी। कहा क्या मतलब? समझाइए। मैंने कहा मान लो तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल वाला आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति हुई आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति हुई पीछे, बस आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे, ट्रक आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, आर्टिका, डिजायर, अर्मी, टर्मिला, फैंटम, फ्यूरी, बस, ट्रक, मार्शल, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम। लेकिन भीमुआ के जलसे में आने वालों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं।
हाय 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 हाय। रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। क्या बात है। ट्रेन जा रही है, कोई साइड नहीं मांगता कि ए राजधानी रुक जा, संपर्क क्रांति रुक जा, वैशाली रुक जा ना। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन दहशतगर्द है, ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता, पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे फैल रहा देखिए। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले ले। इसको गौर से सुनेंगे आप। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट जो दहरिया था वो ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, और इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। कट्टर दुश्मन था लेकिन इस्लाम दोस्त हो गया। इनका नाम क्या है देख लीजिए। बोलेगा रूहुल अमीन ऐसे बता के चले गए। ये देखें, इनका नाम है विद फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर ऑगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। ये नाम है मिस्टर ऑगनर, जर्मनी। ये इस्लाम कबूल करता है और लोगों को कुरान से जोड़ने लगता है। बोलो, लोगों को कुरान से जोड़ने लगता है। कुछ लोग इसके पास है, बोले अरे हर तरफ नफरत की हवा चल रही है, ये नफरत की हवा में मोहब्बत की रोशनी कैसे फैल रही है? तुम ईमान ले आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या वजह है, कुछ बताओगे? तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। ईसाइयों का दावा है, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपनी मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। आगे कहता है वो Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने मजहब से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और इस्लाम से बहुत करीब हैं। मैं तो नहीं जानता ना कि कौन अपने मजहब से करीब है और कौन दूर है। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कौन सही है, कौन गलत है, कौन फासिद है, कौन रद्दी है, कौन अच्छा है, कौन खालिस है, कौन सोना है, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा कि कौन अपने मजहब से सबसे ज्यादा करीब है। ईसाई करीब है कि मुसलमान करीब है कि यहूदी करीब है? तो उसने क्या किया मालूम है? इंजील मुकद्दस ली और एक दहरिया के पास गया जो कातिब था। कहा सर एक डुप्लीकेट इंजील बनाओगे क्या? हम जानते हैं ये इंजील पहले से डुप्लीकेट है, इसमें मिलावट है। उसने कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। क्यों? कहा हम टेस्ट करेंगे ईसाइयों को, क्रिश्चियन फादर को, क्रिश्चियन फादर को, पादरियों को जिनका दावा है कि ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं, इंजील से प्यार करते हैं, उनको टेस्ट करेंगे। एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा कैसे बनाए? कहा बिल्कुल आसान है। कहा वो कैसे? कहा सुनो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो और जो लोका में है उसको यूहन्ना के बाब में कर दो और जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा के रखना उसके बाद में, ताकि अगर पता चले तो हम वक्त पे सही कर सके। लो भैया, 1 महीने में किताब मुकम्मल हो गई। वो किताब को लेकर ईसाइयों के पादरी के पास गया।
डुप्लीकेट इंजील लेकर। कहा सर आई हो रिटन इंजील, आई हो कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा। कहा सर इसको पढ़ के बता, इसको पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, जरूर मुझे बताएंगे मेरे घर आकर। वो इंजील उसको दिया, वो अपने घर, या अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि पादरी अभी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में कर दिया, जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दिया। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, और उनका ये दावा बिल्कुल झूठ है कि वो इंजील से मोहब्बत करते हैं और उनसे करीब है। उसने बाइबिल ली और गया कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें जेनिसस में है उसको एक्सोडस में कर दो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में कर दो, और जो लिविटिकस में है उसको नंबर्स में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में कर दो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद वो किताब को लेके गया रबाई के पास। यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं, और कहा सर आई हो रिटन इन बाइबल, आई हो कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि रबाई सिनेगॉग जाएगा, इंजील को खोलेगा और देखेगा अरे जो बातें जेनिसस में है उसको नंबर्स में कर दिया, जो नंबर्स में है उसको जेनिसस में कर दिया, मुकाशफा को अखबार में कर दिया, दरिया नील को कुहे तूर पे कर दिया। वो आके मेरी पिटाई करेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक को लिया। बोलिए ना, इतना खामोश मजमा तो मैं 17 साल के बाद देख रहा हूं। 17 साल के बाद। लहक के बोलिए, और लहक के बोलो, और बोलो। कुरान पाक को लेके गया उसके पास। कहा सर इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है, चल हमको मोहल्ले में रहना है। वो चौंक गया, अरे तौरात में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, बाइबिल में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, कुरान में इनकार कर रहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्या वजह है? बहरहाल उस वक्त वो ईमान नहीं लाया था। कहा तुमने पैसे लिए, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। कहा हाँ जी, काम कुछ नहीं करेंगे। कहा एक काम करो, यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिख दो, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। वो सिर्फ आयतें लिख देता है। ये 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, इसको सब कुछ पता था। उसने कुरान खोला अलियाज बिल्लाह और देखा उसमें जहां पर जबर है इस कुरान में जेर कर दिया, वहां जहां पेश है इसमें जज्म कर दिया, वहां पे शद था इसमें मद कर दिया, और कुछ करके किताब को लेके गया हाफिज कुरान के पास। अब तो बोलो मुसलमानों, इधर वाले बोलिए, तैयार हो जाइए। कुरान शरीफ को लेके गया हाफिज जी के पास। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा हाफिज जी दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा ये कुरान मैं लिखा हूँ, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये आराम से सो रहा था। क्यों? इसलिए उसने सोचा कि जब 60% वाले नहीं आए तो ये 2% वाले क्या आए। जब 68% वाले नहीं आए, 70% वाले नहीं आए, 2% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा हिदायत भाई जोर जोर से कफील भाई खटखटा रहा था।
टू आउट, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और कहने लगे अबे नालायक, अरे ये किताब कहाँ से लिखवाया, कहाँ से? उसने कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा हैरत है, कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या है? कहा क्या है? कहा रे अंधे, यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे तशदीद है। अरे बोलो ना यार, मुर्दे दिल हो क्या? यहाँ पे मद है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे मद्दे आरिज है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। जहाँ जहाँ किताबत में उस हरामखोर ने गलतियाँ की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 काट काट कर, बोलो वरना मैं खुद कर जाऊंगा। काट काट कर 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 अलग कर दिया। इतना देखना था, दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि खुदा की कसम, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाल्लाह फरमाइशें हैं, इंशाल्लाह मैं करूंगा, लेकिन आप लोग, मैं कलेजी निकाल रहा हूं, आप कलेजा निकालिए। अरे बोलो यार, कारी अली फैजी साहब बैठे हुए हैं, ऐसे सुन लेंगे आप लोग, लाग के बोलिए। कफील अंबर की तारीख लेने के लिए लोग 3 साल परेशान रहते हैं, 6, 7, 8 तो फ्लैट मिस करते हैं, 8वें 9वें पकड़ के पहुंचते हैं। अल्लाह का करम, हिदायत भाई और आप लोगों की मतलब मोहब्बतें हैं, खुलूस हैं कि कफील भाई यहाँ पहुंच गए। तस्लीम भाई माशाल्लाह, अभी और सब आने वाले हैं। उसने कहा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं। तो मुझको मालूम हो गया कि न ईसाई तौरात से करीब है, न ईसाई इंजील से करीब है, और न यहूदी तौरात से करीब है। अगर कोई करीब है तो मुसलमान है जो कुरान। नारे तकबीर। जलसों में जो कभी कभी तकरीर होती है वो अभी अभी हो रही है। काश ये कोई और शहर होता और ऐसी तकरीर होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे, जरा एक बार दिल लगाइए, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे शहजादे आला हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी। बोलो 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 बोलो। ये हमारे अल्लामा जमालुद्दीन जमाली साहब बताइए बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। लहक के बोले, देखिए वो हमारे इतने पीछे कि मैं देख भी नहीं पाया। तुम देखे आप, उसने कहा कि अब मैं कुरान को समझ गया हूँ, बगैर कन्वर्ट हुए कोई चारा ही नहीं, बगैर कन्वर्ट हुए कोई चारा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका फलस्तीन पे बमबारियां कर रहा है, बच्चे वहाँ अपने सीनों पे बम लेकर अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। अमेरिका में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 13,000 लोग 50 दिनों में। वाह वाह वाह, बोल बोल बोल, खामोश मुसलमान। 13,000 लोग ईमान ले आए हैं और इंशाअल्लाह इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता और ईमान लाएंगे। और आज लोग इस्लाम की बुराई करते हैं ना, जनवरी में अल्लाह का करम हुआ, फरवरी में ईमान ले आया। बोलो बोलो बोलो, फरवरी में बुराई किया, मार्च में अल्लाह का करम, अप्रैल में ईमान ले आया, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में ईमान ला रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शेर समा करे, थोड़ी गूंज थोड़ी सीखो थोड़ी देर के लिए, हाथों को उठाकर
उठाएं या रसूल अल्लाह, बोलो लह के बोलो, शेर समाप्त करें आप, और एक एक की शिरकत चाहता हूं, एक एक की। सब लोग हाथों को उठाओ फलस्तीन के नाम पर, अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम पर, भाइयों के नाम पर जो शहीद हो रहे हैं, हाथों को उठाए रखो, उठाए रखो, बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये शेर सुनिए इसी अंदाज में, और सब लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, और हो सके तो सब नारा लगाएं। इस नारे की बरकत से हमारे फलस्तीनी भाई जो हैं वो अपने मोर्चे में कामयाब हो जाए। दिल में नियत रखो यार, कौन सी बड़ी बात है, खुदा चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता। बोलो बोलो बोलो, जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, बैतुल मुकद्दस छीनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि बैतुल मुकद्दस छीना ले हमसे वो, तो ये शेर में बोलो कि निकल कर, आप बोलिएगा तब तो पढ़ेंगे, ताकत तो आप है ना मेरी, बोलो। उधर वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, बोलो निकल कर एक जलजला पैदा कर दे, ताकि इस जलसे की रमक यही नहीं फलस्तीन तक पहुंच जाए, अमेरिका हिल जाए देख करके आप लोगों को। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में बोलिए ना, बोलो ना, इंशाअल्लाह। निकल, बमबारियां कर रहे हो बमबारी, सुनो अमेरिका, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, अरे खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुका, खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। वास्ता है इस शेर को उठ के सुनना, अगर शेर में दम है, फलस्तीन से मोहब्बत है, कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे गौस, या अल्लाह ये आवाज है, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन भी आएगा, बोलो यार, मुझे बिल्कुल, आज बोलते नमाज नहीं पढ़ सकते, तस्बीह नहीं कर सकते, उठो उठो उठो, ये शेर सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला 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 वो बिठाएंगे, नमाज़े पढ़ो, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर अगर सीने में ताकत है, जज्बे फारूकी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, इनका सूरज फैज़ का दरिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़े तो एकदम बिल्कुल साफ, एकदम जलजले के तौर पे सुने, कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन आएंगे, खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे, और
पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे। इस्लाह मुआशरा है यार, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे। और जो हमें भगाने की बात करते हैं वो सुन ले, और हमें कहते हैं हम विदेशी हैं, खुद देशी बनते हैं। वो शेर सुने, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। एक एक शिरकत, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। तो कौन है? अरे वतन से प्यार है सबको, मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेर बिहार अल्लामा अतीकुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल गुजरना चाहता हूं, चूंकि वक्त की किल्लत, दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। देखें आप 2 मिनट। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्रिस्ट, तकरीर का खुलासा, दैट वन द क्रिस्ट कम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, हजरत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, अरे वाह, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आ रहा है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहां, जरा देख तो रे बेवकूफ। भाई इतना सोचना था कि जरा पांव देख ले, कदम हट, निगाह हटी हजरत ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इस्लाह मुआशरा में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, रसूल पाक से हटने ना पाए, इमाम पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, ख्वाजा हिंदल वलीद से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, सदुल अफाजिल से हटने ना पाए, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए, हाफिज
हाफिज मिल्लत से हटने ना पाए, बुरहान मिल्लत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, कायदे मिल्लत से हटने ना पाए, और सुन्नी पिराने उज़ाम उलमाए किराम मुफ्ती ज़वील एहतराम से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, रूहुल अमीन का आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, डेबिट कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gause Azam, my Imam Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin Qutbuddin Fariduddin Alauddin Badiuddin Tajuddin आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया ताजुल शरिया, मैं ऑल सुन्नी पिराने उज़ाम, ओ अल्लाह you destined to be stick on my हुजूर शेर बिहार, ओ अल्लाह you destined to be stick on to my world, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। निकल कर अब हम भी निकल ही जाएंगे, चलो ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सब अपना सर झुकाएंगे। मुझे मुसल्ला वो बिठाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आबरू तरन्नुम अली फैज़ी साहब।